नमस्कार, हम बानी दीपक शाह और अब आप देखा तानी कृषि बाड़ी जहां होला खेती बाड़ी से जुड़ल सिर्फ काम के बात वो भी एकदम आसान भाषा में। किसान भाई, यदि हम कहीं कि गेहूं के खेती में कल्ला यानी फुटाव के संख्या ही आपके उत्पादन के भविष्य तय करेला। अगर हम कहीं कि गेहूं के खेती में सही समय पर सही पोषण तत्व देके एक पौधा से 25 से 30 कल्ला निकलवाल जा सकता। अगर हम कहीं कि खाद उर्वरक के सिर्फ एगो खास कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बार के प्रयोग से प्रति एकड़ के पैदावार में 7 से 10 कुंटल के वृद्धि ला सकत बा, तो का आप मानब? आप सोचब कि ऐसा हो ही नहीं के सकत। तो किसान भाई, आज के वीडियो के माध्यम से खुले वाला बा ई राज कि आपन गेहूं के फसल में अधिक से अधिक कल्ला के संख्या कैसे बढ़ावल जा। अगर आप भी अपना गेहूं के खेती में एक पौधा से 30 से 35 कल्ला निकालल चाहत बानी तो ई वीडियो आप खातिर बा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। लेकिन किसान भाई, ई राज खोले से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा। चैनल पर नया बानी तो सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कइल तो बिल्कुल ना भूली, काहे कि आपके छोटा भाई खेती बाड़ी से संबंधित लेके आवे वाला बा और भी काम के जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए आपके ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के शुरू कइल जाओ। किसान भाई, गेहूं के खेती में दाना भरे से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज पता बा का होला। तो देखिए, अपन गेहूं के फसल में एक पौधा से जितना अधिक से अधिक कल्ला के फुटाव होई उतना अधिक से अधिक बाली आई, और जितना अधिक बाली होई तो जाहिर सी बात बा उत्पादन भी जबरदस्त वाला देखे के मिली, उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखे के मिली। लेकिन किसान भाई, गेहूं के खेती में कल्ला बने की एगो निर्धारित समय होला और ई समय होला 30 से लेके 60 दिन के अंदर। एकरा के टेलरिंग स्टेज कहल जाला। अगर ये समय पर कल्ला के फुटाव ना हो पाई ना तो फिर आपके पैदावार में वृद्धि देखे के ना मिली। ये समय पर पौधा के सही से पोषण तत्व ना मिल पाई तो कल्ला के फुटाव तो छोड़ी, आपके पौधा दुबला पतला कमजोर रह जाई और उत्पादन एकदम घट जाई। लेकिन ये समय पर पौधा के सही और संतुलित पोषण मिल जाए ना तब पौधा विस्फोटक ग्रोथ दिखावे वाला चाल ग्रोथ बढ़वार पकड़ेला और कल्ला के संख्या दुगुना तेजी से पकड़े लागेला। तो ये समय पर पौधा के पोषण पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। तो किसान भाई, फाइनली बात कल जा अपन गेहूं के खेती में कल्ला के संख्या अधिक से अधिक कैसे बढ़ावल जा। देखिए, गेहूं के खेती में टेलर्स के संख्या बढ़ावे के सबसे सुनहरा मौका 30 से लेके 40 दिन के अंदर में होला। ये समय पर पौधा अपन जड़ बढ़ावेला, कल्ला के फुटाव निकालेला और साथ ही साथ तन्ना के मोटा बनावेला। अगर ये समय पर पौधा के सही से पोषण मिल गई ना तो फसल में चमत्कार देखे के मिली। किसान भाई, अब आ गई वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि प्रति एकड़ में कौन पोषण तत्व, कौन तत्व के कॉम्बिनेशन बना के फसल में दिहल जा ताकि एक पौधा से 25 से 30 कल्ला देखे के मिले। तो देखिए, सबसे पहले आपके प्रति एकड़ में ज़्यादा ना 1 बैग यूरिया लेवे के बा। एकरा अलावा 5 केजी माइक्रो राइजा लेवे के बा और साथ ही साथ 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 5 केजी जिंक सल्फेट लेवे के बा। जिंक में 33% जिंक और 15% सल्फर भी मिल जाला। ये चारों खाद के मिक्स कर लेवे के बा। अब देवे के विधि देखिए, आप गेहूं के खेती में कलर स्प्रिंग से सिंचाई करत बानी तो ई खाद के कॉम्बिनेशन सिंचाई से पहले देवे के बा, और यदि आप खुला सिंचाई करत बानी तो सिंचाई के बाद ई खाद के प्रयोग करी। रिजल्ट के बात कल जाता आपके एकदम बेहतरीन वाला रिजल्ट देखे के मिली। जड़ मोटा और लंबा होला, सफेद और मुसली जड़ के विकास होला, पौधा गहरा हरा, तना मोटा, पत्ती चौड़ा और पौधा तुरंत चाल ग्रोथ बढ़वार पकड़ेला और प्रति पौधा से 25 से 30 फुटाव निकाले में काफ़ी मददगार साबित होला। यानी पहले की अपेक्षा जहां आपके एक पौधा से मात्र 10 से 12 कल्ला के फुटाव होते रहे तो एक कॉम्बिनेशन के प्रयोग से खूब आराम से एक पौधा से 25 से 30 कल्ला के फुटाव हुई। यानी एक कॉम्बिनेशन के प्रयोग से आपके दुगुना कल्ला के फुटाव हो सकत बा। और किसान भाई, यह बदलाव आपके फसल में धक्का देला और धक्का दे के प्रति एकड़ के पैदावार में 7 से 10 कुंटल के वृद्धि करेला। तो गेहूं के फसल में एक पौधा से 25 से 30 कल्ला के फुटाव लिहल चाहत बानी तो एक कॉम्बिनेशन के आप प्रयोग कर सकत बानी। लेकिन ये चारों खाद के दिहला से फायदा का होला। सबसे पहले आप प्रति एकड़ में 45 केजी यूरिया लेत बानी तो यूरिया करेला का? यूरिया आपके फसल के हरा भरा बढ़ावार और चाल ग्रोथ बढ़वार पकड़ावेला, पत्ती के फैलाव बनावेला। लेकिन संतुलित मात्रा में यूरिया के डोज राखी। प्रति एकड़ में मात्र 40 से 45 केजी के ही प्रयोग करी। और एकरा अलावा आप यूरिया के साथ में माइक्रो राइजा लेत बानी। माइक्रो राइजा ह का? माइक्रो राइजा एगो फंगस है, एगो मित्र फंगस है जौन पौधा के जड़ के 3 गुना तक फैलावे के काम करेला और मिट्टी में पड़ल जितना भी दूर दूर तक पोषक तत्व बाना पौधा तक उपलब्ध करावे में काफ़ी बड़ा काम करेला। यानी पोषक तत्व के अवशोषण बढ़ावेला और साथ ही साथ कल्ला के संख्या बढ़ावे में काफ़ी मददगार साबित होला।
रूट डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा काम करेला। अब आप एकरा साथ में ह्यूमिक एसिड लेत बानी 500 ग्राम। देखिए ह्यूमिक एसिड का करेला, ह्यूमिक एसिड तो आपके मिट्टी के भुरभुरी बनावेला ही, साथ ही साथ जड़ के विकास तेजी से करेला, जमीन में पोषक तत्वों के लॉक होखे से रोकेला, यानी जमीन में पड़ल पोषक तत्व पौधा के सीधे उपलब्ध करावेला। एके प्रयोग से पौधा के जड़ के विकास अच्छा होला, फसल में हरियाली एकदम जबरदस्त वाला आवेला। तो ह्यूमिक एसिड के प्रयोग आप जरूर से जरूर करी। 90, 95 या 98% वाला कोनो भी अच्छा कंपनी के ह्यूमिक एसिड ले ली। एक बाद आप लेत बानी 5 kg जिंक सल्फेट 33% वाला। देखिए गेहूं के फसल में एक पौधा से अधिक कल्ला के फुटाव खातिर ना जिंक मेन फर्टिलाइजर है। जिंक सल्फेट में आपके जिंक भी मिल जाला और सल्फर भी मिल जाला। जिंक सल्फेट कल्ला के निर्माण में मुख्य भूमिका निभावेला, तना मोटा मजबूत बनावेला और साथ ही साथ दाना के भराव में बेहतर वाला काम करेला। यानी जिंक सल्फेट के प्रयोग से आपके बेहतरीन वाला रिजल्ट देखे के मिले। तो किसान भाई ये चारों खाद मिल के अपन गेहूं के फसल खातिर टेलरिंग बूस्टर फार्मूला बन जाता है। तो ई कॉम्बिनेशन के प्रयोग से यकीन मानी आपके बेहतरीन वाला लाजवाब वाला रिजल्ट देखे के मिले। लागत के बात कही जाए तो प्रति एकड़ में आपके 1300 से 1400 रुपया के खर्च हो सकत बा, लेकिन फायदा प्रति एकड़ में 7 से 10 कुंटल के वृद्धि हो सकत बा। देखिए फायदा तो जरूर बा। ई कॉम्बिनेशन के प्रयोग से आपके प्रति एकड़ में 1300 से 1400 1500 रुपया खर्च होगी, लेकिन प्रति एकड़ में उत्पादन भी तो 7 से 10 कुंटल बढ़ जाई। अब ई कॉम्बिनेशन के प्रयोग से पहले कुछ सावधानी। देखिए खेत में पानी खड़ा ना होके दी, और मुख्य रूप से एक कॉम्बिनेशन के प्रयोग सुबह में कड़कड़ाती ठंड में मत करी। काहे कि सुबह में पौधा पर ओस यानी शीत चिपकल रहेला, तो ई कॉम्बिनेशन के प्रयोग करम ना तो आपके फसल पर चिपक जाई और ये स्थिति में फसल के नुकसान पहुंच सकत बा। एक कॉम्बिनेशन के प्रयोग दिन में 12 बजे के बाद, जब आपके फसल से ओस यानी शीत पूरी तरह से सूख जाए तब प्रयोग करी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ज़्यादा देर ना करे के चाहिए। सही समय पर सही पोषण और सही कॉम्बिनेशन, ये चीज़ पर विशेष ध्यान दी। गेहूं के फसल में 20 से 22 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर में एक कॉम्बिनेशन के प्रयोग जरूर कर दी। यूरिया के ओवरडोज मत रखी। याद रखें कि टेलरिंग के समय गई तो अवसर भी खत्म हो गई। यह समय होला जब पौधा में अधिक से अधिक कल्ला के फुटाव होला। सही समय पर सही पोषण और सही कॉम्बिनेशन आपके गेहूं के पैदावार में क्रांति ला सकत बा। अगर आप एक कॉम्बिनेशन के प्रयोग कर लेते बानी ना तो कल्ला के बरसात हो जाई। ध्यान रखिए कि गेहूं के फसल में यदि आप खुला सिंचाई करत बानी तो सिंचाई से 3 से 4 घंटा के बाद ई कॉम्बिनेशन के प्रयोग करी। इसे होई का कि लीचिंग आउट के समस्या देखे के ना मिली। और यदि आप कलर स्प्रिंग से सिंचाई करत बानी तो सिंचाई से पहले एक कॉम्बिनेशन के प्रयोग कर सकत बानी, मतलब कि खाद मिट्टी में घुल जाए के चाहिए। तो किसान भाई ई रहल गेहूं के खेती में एक पौधा से 25 से 30 कल्ला के फुटाव खातिर एगो खास कॉम्बिनेशन। एके आप प्रयोग करके पहले के अपेक्षा आपन दुगुना उत्पादन बढ़ा सकत बानी। बाकी वीडियो पसंद आए होखे तो वीडियो के लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब करी बिल्कुल ना भूली। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ। नमस्कार।